जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और पॉपुलर नारा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये लाइन पढ़िए थोड़ा। मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, मैं सही आदमी हूँ गलत पार्टी में। ये जो लाइन है आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारी दिल्ली का पॉलिटिक्स क्या है, बहुत हॉट है। और होता ये है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं तो अजीब अजीब क्वेश्चन आ जाता है। कभी तो ये पूछ देता है कि ये गाना किस सिंगर ने गाया है। तो भाई ये पॉलिटिक्स में आजकल देख लो बहुत हॉट पोटैटो का सीन हो गया है, हॉट पॉलिटिक्स हो गई है दिल्ली का। और उसमें ये लाइन है, मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, मैं सही आदमी हूँ गलत पार्टी में। सबसे पहले तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, क्या होगा? I am the right person in the wrong party. I am the right person In the wrong party. in the wrong party. In the wrong party। बहुत अच्छा। अब देखिए कि आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। ये अगर पेपर में आ जाए कि ये नारा या ये लाइन किस ने बोला था या किस पॉलिटिशियंस ने बोले थे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी और डी। आ जाएगा कि किसने बोला है, अरविंद केजरीवाल ने बोले थे, कि मनीष सिसोदिया ने बोले थे, या अशोक मित्तल साहब का है, या केजरीवाल राघव चड्ढा। इसमें से सही आंसर कौन है? राघव चड्ढा। अब राघव चड्ढा चाहे किसी भी ऑप्शन में होगा, सही आंसर तो वही होगा। लाइन तो बहुत हाईलाइटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। बहुत हिस्टोरिकल और पॉपुलर और मतलब मेमोरेबल लाइन है। और ऐसे बहुत नेताओं ने अपने अपने नारा दिए हैं। जैसे कि ऊपर देखिए, हालांकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा की तुलना हम इनके आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी से नहीं करना चाहते हैं और ना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनका तो ये पर्सनल नारा है। ये कैसा नारा है? पर्सनल। ये जो था ये इसको नेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये देश की नारा थी, है कि नहीं? कि देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये सब नाराएं देते रहते हैं। आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, ठीक है। आप राइट आदमी हैं और ये एपीपी से कहाँ चले गए? बीजेपी। एपीपी से बीजेपी में चले गए। और इस बीजेपी के बारे में सबसे पहले राघव चड्ढा ने बहुत सारे क्या करते थे, आग उगलते थे, उसके खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी भी करते थे, है कि नहीं? जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, ठीक है। बीजेपी इज द पार्टी ऑफ अनसिविलाइज्ड एंड अनएजुकेटेड लीडर्स या क्रिमिनल्स, ठीक है। अगर बीजेपी अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल्स की पार्टी है, किसकी पार्टी है? क्रिमिनल्स की। तो ये क्रिमिनल्स की पार्टी में कौन आ गए? ये कैसा आदमी है? राइट पर्सन। कैसा आदमी है ये? राइट पर्सन। तो राइट पर्सन कहाँ आते हैं? क्रिमिनल्स की पार्टी में। ये राइट पर्सन का डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है जी। राइट पर्सन क्रिमिनल में आ गया तो ये यहाँ पे क्या सही हो गए? तो क्रिमिनल्स के पार्टी में अब क्या करना है? अब क्रिमिनल्स के पार्टी में आए हैं तो क्रिमिनल्स के पार्टी में यही होता है, एंजॉय होता है, डांस होता है, नाचना होता है, नचाना होता है। अब पता नहीं किस रेंज में आए, क्या करना चाहते हैं, है कि नहीं? और एक ही बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ इन्होंने नहीं दिया है। दूसरा ये भी कहा है कि ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई रकम पैदा हुई है जो मुझको क्या करे, खरीद ले, ठीक है। तो ये भी किसके खिलाफ दिए गए बात थे? बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं है जो मुझको क्या करे, खरीद ले। बात खरीदने की आई थी कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है जो खरीद लेगा, लेकिन बीजेपी भी सोचती होगी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा एक दिन ही खुद बेचे जाएंगे, ठीक है। अब पता नहीं खरीदे गए या बेचे गए, क्या सीन है, अब ये तो अलग चीज है। लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी से क्या किया? इस्तीफा दे दिया और मतलब छोड़ करके कहाँ चले गए? बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो आम आदमी पार्टी में ये कितने साल तक काम किए? 13 बरस, 12-13 वर्ष लगभग। 12-13 बरस काम करने के बाद इनको लगा कि हम एक सही आदमी हैं, पार्टी गलत है। क्या गलत है? पार्टी गलत है। उसके बाद ये असही पार्टी में आए हैं जहाँ पे पहले बोल चुके हैं कि ये क्या है, क्रिमिनल्स है। तो कुछ तो ये बातें बीजेपी को भी याद होगी कि इसने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें बोली थी, ठीक है कि नहीं। तो हो सकता है कि अपना ये ट्वीट हटा दें, जो लिखे थे बीजेपी के खिलाफ वो अपना हटा दें, लेकिन लोग के दिमाग में तो लाइन याद रहेगी, है कि नहीं। तो अब ये बीजेपी ज्वाइन किए तो बहुत प्री प्लानिंग से। आपको पता है कि राघव चड्ढा जी क्या हैं? सीए। कहाँ से पढ़ाई किए हैं? लंदन से। या अब देखिए, सीए पढ़े हैं तो बहुत अच्छा दिमाग लगा करके कि अगर ये अकेले आम आदमी पार्टी से किस में जाते? बीजेपी में, तो इनकी सदस्यता क्या हो जाती? खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन इसने एकदम सीए वाला दिमाग लगा करके यहाँ आम आदमी पार्टी में कितने सदस्य थे? 10।
कितने थे? 10। 10 में से कितने लोगों को लेके चले गए? 6 और अपने एक और 6 और, तो टोटल कितना हो गए? 7। 7 लोगों को लेकर के बीजेपी में चले गए, जिससे 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत यानी कि 66%। ठीक है, तो आप 66% बहुमत के साथ किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। ये किस संविधान के किस नियम में इसका उल्लेख है? शेड्यूल 10। ये शेड्यूल 10 बोल सकते हैं, या ये नियम बनी थी 1800, ये आपका 52 है संशोधन, संविधान के 52 संशोधन में ये बात नियम है। इसी संशोधन का हेल्प लेकर के ये आम आदमी पार्टी के 6 और सदस्य को मिला करके 7 बन करके कहाँ चले गए? बीजेपी में। और इसके पहले ये आम आदमी पार्टी में क्या थे? एमएलए थे और डिप्टी लीडर के पोस्ट पे थे। किसके पोस्ट पे? डिप्टी लीडर। तो डिप्टी लीडर के पोस्ट पे थे ये, तो इनको डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया। हालांकि ये भी अपना लगाते हैं एलिगेशन कि हमको डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया तो हम आम आदमी पार्टी में गए। कोई भी है डिप्टी, किसी के पोस्ट से आप नहीं हटाएगा तो कोई कहीं ना कहीं तो जाएगा या कुछ करेगा। लेकिन इनको जरूरी ये थोड़े था कि आप आम आदमी पार्टी से हट के कहाँ चले जाएंगे? बीजेपी में। हो सकता है कि आप अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं, जनता आपको बहुत प्यार करती थी, है कि नहीं? जनता की नज़रों में आप क्या थे? हीरो थे। तो एक पार्टी बना लेते, कुछ अच्छा पार्टी का नाम रख लेते, जैसे चड्डा पार्टी फॉर एग्जाम्पल, और बहुत पॉपुलर भी हो जाता है कि नहीं? लेकिन आपने डायरेक्ट क्या किया? आम आदमी पार्टी से कहाँ चले गए? बीजेपी में। इसलिए थोड़ा जनता को आपके इस डायरेक्ट जो चेंज आई है, आप तो रातों रात चेंज कर लिए। अब जनता का विचार, जनता का इमोशन रातों रात चेंज नहीं हो सकती, उसमें कुछ विचार में परिवर्तन आ गए, जिसके चलते आपके 2.3 मिलियंस लगभग सब्सक्राइबर्स क्या हो गए? नीचे चले गए। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन है। और वाकई में जनता के हीरो थे कौन? राघव चड्ढा। बहुत सारे आम जनता के लिए काम किए थे, जैसे एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट पे जो चाय की कीमत 250 रुपये पर कप थी, उसको इन्होंने कितने पे कर दिया? 10-20 रुपये। 10-20 रुपये। चाय का दाम 10 रुपया, कॉफ़ी का दाम 20 रुपया, और चिप्स उसका दाम जो थे 20-30 रुपया करवा दिए। नहीं तो वहाँ पे चाय मिलता था एयरपोर्ट पे 250 रुपये प्रति कप। तो इतना करने के बाद जब जनता ने देखा इनके रुतबा को कि सांसद में कम से कम बात उठाते हैं, तो वो मतलब ये जनता के क्या हो गए थे? हीरो हो गए थे। आम आदमी के बात उठाया करते थे, तो भाई जनता भी लाइक करेगी, क्यों नहीं लाइक करेगी? आपका जहाँ 250 रुपये दे रहे हैं, वहाँ 10 रुपये में अगर एयरपोर्ट पे चाय मिलती है तो अच्छा है कि गलत है? अच्छा है। और एक यही काम नहीं किए, ये जो 28 दिन का रिचार्ज है आपका एयरटेल और रिलायंस का, 28 दिन के रिचार्ज को उन्होंने कितने दिन करने की मांग की थी? 30 या 31 दिन। 30 या 31 दिन। इससे कंपनी वाले खूब फायदा उठाते थे, और जो रिचार्ज करने वाले कस्टमर थे उनके पैसे क्या करते थे? रहते थे। हालांकि 28 दिन का रिचार्ज करने से साल में कितना बार रिचार्ज करना पड़ता है? 13 बार। ठीक है, जबकि 30 और 31 दिन का महीना है, इसके हिसाब से करो, ये भी किए थे। तो इस तरह के बहुत सारे आम मुद्दों पे राघव चड्ढा ने क्या किया था? बात किए थे। और उम्मीद ये भी थी कि आज के माहौल में देख लो गैस कितनी महंगा चल रही है, कितने लीटर? 350 रुपये है। तो एक आगे आने वाले टाइम में आदमी, जनता एक्सपेक्टेड करता था कि इसके ऊपर कुछ बोलेंगे, लेकिन अब क्या बोलेंगे? अब तो सीधे आम आदमी पार्टी से कहाँ चले गए? बीजेपी में। अब सोचो कि सारे हमारे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगर के आए हुए जो कहाँ से आते हैं लोग? झारखंड से, यूपी से, बिहार से आकर के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। जैसे दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, तो दिल्ली में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं भाई? बिहार के, राजस्थान, पूरा वर्ल्ड, या कहीं से गांव देहात से ज़्यादा लोग आते हैं। किस लिए? कि यहाँ पे रहेंगे, कमाएंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर यहाँ पे आता है वो कमाने के लिए, काम करने के लिए, और अचानक, अब मान लिया कि अचानक तो ये नहीं हुआ, जैसे कि युद्ध आ गई, तो ये आपदा है ईरान और अमेरिका और कहाँ पे? इजराइल में, जिसके चलते कच्चा तेल को रोक दिया गया, जिससे हमारे गैस क्या हो गए? महंगे हो गए। तो मेन चीज़ तो हमारे गैस, इसके ऊपर पॉलिटिक्स बड़ी हॉट है। लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिक्स पार्टी को बनाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जा तो रहे हैं, लेकिन कोई इस आम मुद्दा पे बात उठा नहीं रहा। 350 रुपीज़ ब्लैक मेलिंग गैस हो गई है कि नहीं? तो उम्मीद था कि आगे इस मुद्दा पे भी राघव चड्ढा जी क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे। लेकिन अब वो कहाँ पे? सेफ जगह पे हैं। किस जगह पे? बीजेपी में। अब वहाँ पे इनको ये राइट मिलेगा कि नहीं? क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी में थे तो ये कहते थे कि हम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो अब ये अरविंद केजरीवाल भी एलिगेशन लगाते हैं इनके ऊपर कि जब हम जेल गए थे, कहाँ गए थे? जब हमको सीबीआई और ईडी ने फंसा के कहाँ भेजा था? जेल में। और हमारे आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सड़क पे क्या कर रहे थे? फंक्शन कर रहे थे, मेरे लिए मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार से जवाब पूछ रहे थे, बीजेपी से क्वेश्चन कर रहे थे। उस समय आपने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा बीजेपी के खिलाफ, है कि नहीं? उस समय आप मौन थे, चुप थे, इसलिए आपके डिप्टी लीडर के
पद को क्या किया गया, हटा दिया गया और वो पद किसको दे दिया गया, अशोक मित्तल को। अब ये अशोक मित्तल को भी दे दिए अरविंद केजरीवाल, तो अशोक मित्तल भी कौन से दूध के धुले निकले हैं, वो भी तो उस कमेटी में आ गए जो 7 लोग मिलकर के कहाँ चले गए, बीजेपी में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुए हैं और बहुत सारे करप्शन है। आम आदमी पार्टी का निर्माण ही किस लिए हुआ था, करप्शन से लड़ने के लिए, लेकिन करप्शन करने के लिए तो नहीं। अब ये भी है कि जब भी कोई नेता बनता है या कुछ भी बनता है तो सबसे पहले न जाने कितने कितने वादे कर देते हैं और जनता के सामने क्या क्या बातें कर देते हैं कि हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, और जीतने के बाद सीधा वो नारा को, ये लाइन जो बोलते हैं आम आदमी के सामने, उसका क्या हो जाता है, धज्जियां उड़ जाता है। बस लॉन्ग विजन नहीं होता है, शॉर्ट विजन में फंस कर रह जाते हैं और सीधे शीश महल तक बात आ जाती है। कहाँ तक? हालांकि ऐसा नहीं है, नेताओं के पास हर कोई जो सत्ता में होता है वो पावरफुल होता है, इन लोगों के पास भी कम नहीं है, लेकिन जो है पावर में भाई वही क्या है, सब कुछ है। अब हो सकता है कि अब अच्छा किए या गलत किए, कौन, राघव चड्ढा, आप लोगों की नज़र में राघव चड्ढा ने अच्छा किया या गलत किया? बीजेपी में ज्वाइन करके गलत किया। तो पार्टी में कुछ लोग तो कहते हैं कि सही भी किया है। 12 साल सोया हुआ था क्या वो गलत पार्टी में? कोई बात नहीं, अब वो अच्छा किए कि गलत किए, लेकिन अगर वो गए हैं बीजेपी में तो क्या लगता है आप लोगों को, फिर से जिस तरह से पहले आम जनता के लिए सवाल उठाया करते थे, क्या वो उस जोश और उत्साह के साथ फिर से सवाल उठाएंगे? नहीं उठाया, गुंडों को पार्टी में सवाल उठाया। क्या लगता है आप लोगों को कि उठाएंगे नहीं उठाएंगे, उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए सवाल? इसके ऊपर आप कमेंट करके मेरे को जरा क्या करेंगे, बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे, एक यही नहीं है, एक पॉलिटिक्स है जो सबको एक्सपोज करके दिखाता है। पॉलिटिक्स के अलावा बहुत सारी दुनिया है जहाँ भी राजनीति होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करता है तो वो उसको बुरी तरह से फंसा लिया जाता है, 3-4 महीना काम करता है, उसकी सैलरी रोक दी जाती है कि नहीं? जैसे